स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। इसके ऑथर हैं जॉन डन। इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1631 में हुआ था। यह एक प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविता के कवि हैं, जिन्हें आध्यात्मिक यानी मेटाफिजिकली कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म लंदन में एक व्यापारिक एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, तब इनको धर्म के कारण डिग्री प्राप्त नहीं किया गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वे कानूनी और धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए। वे 2 समुद्र यात्रा पर निकले और एक शक्तिशाली कुलीन का सचिव बन गए। उनकी नौकरी छूट गई जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके से शादी कर लिए थे, तो कुछ समय के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। उनकी उम्र 42 वर्ष में डन ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय को स्वीकार किया था और जल्द ही अपने समय के महान पादरियों में से एक बन गए। प्रेम गीता में डन ने साधारण और आम बोलचाल की भाषा में पेट्रोचर्न परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे अपने प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण मौखिक और काव्यांग के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। डन जो है अच्छे तरीके से जानते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट, एस्टायर्स एंड दी एलगीज और शेर्स सम्स। वास्तविक कवि भावना, कठोर माप, तनावपूर्ण और सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। कवि एक दिन अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी प्रेमी का महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मुझे जो है दुनिया याद करे। मैं इस मृत्यु का बहाना बनाकर स्वयं को बहलाना चाहता हूँ, अच्छा समझता हूँ। कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पर गया था, लेकिन आज वह यहाँ है। उसके पास तो ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई भावना और ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता। तुम मेरे लिए मत डरो, मेरे लिए तुम मत रो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सूर्य से भी तेज जल्दी वापस लौट कर आऊँगा। मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि यदि भाग्य गिर जाता है यानी भाग्यहीन हो जाता है, तो वह 1 घंटा भी रह नहीं सकता है। वह विलाप होते रहता है, परंतु जब बुरा समय आता है, हम मजबूत बनते हैं और हम अपनी कला और शक्ति से उसे सबक सीख लेते हैं, इसलिए हम उस पर काबू पा लेते हैं। कवि कहते हैं कि जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो तुम्हारी सिसकियाँ हवा नहीं देती, हमारी आत्माओं को दूर कर देती है। जब तुम रोती हो तो निर्दयता से हमारे शरीर के रक्त बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसे कि तुम कहती हो। जब तुम रोती हो तो मेरे जान तो तुम्हारे अंदर है, मुझे तकलीफ होता है क्योंकि तुम मेरे जीवन को बेहतर हिस्सा हो।
कभी ये भी कहते हैं कि तुम नाजुक दिल के मेरे बारे में बुरा मत सोचकर नाराज मत करो, कहीं भाग तुम्हारे मन के डर को पूरा कर सकेगा। लेकिन इसके बजाय यह सोचना कि हम एक साथ करवट बदल कर सोएं। जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं।